अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज हम बात करेंगे टाइटैनिक और टाइटन आबदोज़ की, जो कि पानी में डूब चुकी है जैसा कि हम सबको मालूम है। तो इसके बारे में चंद हक़ाइक़ मैंने जमा किए हैं, उनमें से मैं आपके सामने पेश करता हूँ। 2009 में एक अमेरिका के एरोस्पेस इंजीनियर स्टॉकटन रश ने ओशन गेट एक्सपीडिशन नामी एक कंपनी की बुनियाद रखी, जिसका मकसद गहरे समुद्रों में 4 से 6 किलोमीटर की गहराई की आबदोज़ें बनाना था, जो मिलिट्री तहकीक और तफरीह के लिए इस्तेमाल हो सकती थी। इस कंपनी का एक मकसद दुनिया के अमीर तरीन अफराद को गहरे समुद्रों में आबदोज़ के ज़रिए सियाहत पर ले जाना भी था। 2009 से अब तक इस कंपनी की 3 आबदोज़ें 200 से ज़ायद मरतबा गहरे समुद्रों में मुख्तलिफ मकासद के लिए गईं और बाहिफ़ाज़त वापस लौटें। इस हवाले से एक अहम आबदोज़ जिसका चर्चा आजकल दुनिया भर में हो रहा है, वो टाइटन थी, जिसे कंपनी के मुताबिक ज़ेर समुंदर 4 किलोमीटर की गहराई तक जाने के लिए बनाया गया था। यहाँ ये बात याद रखें कि बुर्ज खलीफा, जो इस वक्त दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है, 1 किलोमीटर से भी कम ऊंची है, जबकि नांगा पर्वत के बेस कैंप की ऊंचाई सतह समुंदर से तकरीबन 4 किलोमीटर ऊपर। मगर समुंदर की इतनी गहराई में कौन सेहत के लिए जाए और वहाँ क्या होगा? इसका जवाब है टाइटैनिक। जी हाँ, वही टाइटैनिक जिस पर मशहूर ज़माना फ़िल्म बनी। और टाइटैनिक अपने ज़माने का सबसे बड़ा जहाज़ था और ये 1912 में अपने पहले ही सफ़र पर समुंदर में तोदे के टकराने से डूब गया। इस जहाज़ का मलबा कनाडा के इलाके न्यूफाउंडलैंड के साहिलों से 700 किलोमीटर दूर आज भी बैनुल-अक़वामी समुंदरों में गर्क है। इस मलबे को 1985 में दरियाफ्त किया गया। ये मलबा समुंदर में तकरीबन 4 किलोमीटर नीचे मौजूद है। इस मलबे को अमीर सयाहों को देखने के लिए ओशन गेट एक आबदोज़ इस्तेमाल करती रही, जिसका नाम टाइटन था। यह आबदोज़ 2021 में पहली मरतबा टाइटैनिक के मलबे तक पहुंची। इस ट्रिप पर एक आदमी का टिकट $2,50,000 था और आजकल आपको पता है कि जो डॉलर है वो 288 रुपये है। खैर, दूसरी मरतबा ये 2022 में टाइटैनिक के मलबे तक सयाहों को बाहिफ़ाज़त लेकर गई और अब तीसरी मरतबा 18 जून बरोज़ इतवार को ये 5 सयाहों को समुंदर में गर्क टाइटैनिक का मलबा दिखाने ले जा रही थी कि इसका राब्ता समुंदर की सतह पर मौजूद अपनी मावन कश्तियों से सफ़र के आगाज़ के 1 घंटे और 45 मिनट बाद मुनक़ता हो गया, जिसके बाद पूरी दुनिया में इसकी खबर फैल गई और इसकी तलाश के लिए कोशिशें होने लगीं। याद रहे कि इस आबदोज़ पर 96 घंटे ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन मौजूद थी, लिहाजा ये उन्हीं वजह से आबदोज़ कोई हादसा पेश नहीं आया और इसके महज राब्ता मुनक़ता हुआ। टाइटन पर पहली मरतबा जाने वाली एक जर्मन सयाह आर्थर लेवर कहते हैं कि ये आबदोज़ मुकम्मल तौर पर महफूज नहीं थी। अपने सफ़र को याद करते हुए वो बताते हैं कि इस दौरान 1000 मीटर के बाद आबदोज़ के बैटरी सिस्टम में कुछ मसाइल पैदा हुए। बिलाखिर ये आबदोज़ टाइटैनिक के मलबे तक पहुंचने में कामयाब हो गए और उन्होंने वहां 3 घंटे इसकी वाहद खिड़की और इस पर मौजूद कैमरों की मदद से मलबा देखा और फिर वो बाहिफ़ाज़त वापस लौटे। उनका ये मानना था कि ये महफूज नहीं थी। टाइटन दरअसल एक मुकम्मल आबदोज़ नहीं थी, बल्कि आबदोज़ जैसी थी जिसे सबमर्सिबल की असलाह इस्तेमाल हो सकती है, क्योंकि ये महज चंद घंटे तक समुद्र में रहती है, जबकि जो आबदोज़ होती है वो कई माह तक रह सकती है। गुज़श्ता हफ्ते यानी 18 जनवरी 2023 को टाइटन में 5 अफराद सवार हुए, जिनमें से आबदोज़ में कंपनी ओशन गेट का मालिक स्टॉकटन रश भी था और बरतानवी कारोबारी शख्सियत हमेश हार्डनेक और फ्रांसीसी प्रोफेशनल गोताखोर पॉल हेनरी और पाकिस्तान की कंपनी एंग्रो के वाइस प्रेसिडेंट शहजादा दाऊद और उनके जवां साल बेटे शामिल थे। टाइटन ने तकरीबन 4 किलोमीटर समुंदर से नीचे जाना था, जहाँ टाइटन का मलबा पड़ा था। इस तक पहुँचने में इसे 2 घंटे और 45 मिनट लगने थे, जिसके बाद इसने 3 से 4 घंटे तक टाइटैनिक का मलबा देखना था और फिर वापसी का सफ़र करना था। इस पूरे सफ़र का कुल दौरानिया कमोपेश 10 से 11 घंटे तक का था। ज़मीन की सतह पर इंसानों पर पूरा हवाई यानी ज़मीन की फ़िज़ा में मौजूद गैसों का जो दबाव होता है वो 1 एटमॉस्फेयर तक होता है और इंसान इसका आदी होता है। और जैसे जैसे आप ऊंचाई की तरफ जाते हैं ये प्रेशर कम होता जाता है, लेकिन इसके बरक्स जब आप समुंदर की गहराई में जाते हैं तो उसका प्रेशर बढ़ता जाता है, वो नाकाबिले बर्दाश्त हो सकता है और वो आपको मौत के घाट उतार सकता है। ठीक है,
तो टाइटन आबदोज़ को टाइटेनियम धात और कार्बन फाइबर से बनाया गया था जो इतना दबाव बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन बस इसमें शर्त यह है कि कोई फ्रैक्चर नहीं होना चाहिए। अगर इसमें कोई फ्रैक्चर या वीक पॉइंट होता है तो समुंदर उसके ऊपर ही ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, जिससे वो दबाव बर्बाद हो जाती है। और लास्ट टाइम भी जब ये आबदोज़ गई है तो लाजमी बात है कि इसमें कोई क्रैक था या कोई वीक पॉइंट था जिसकी वजह से वो 3 हिस्सों में टूट गई, दबाव बर्बाद हो गई।